ये गन्ना बेल्ट है जी, चारों तरफ गन्ना है, बीच में आपने तालाब लगाए हुए हैं जी। घर वालों ने ऐतराज तो किया होगा, यार गन्ने वाले किसान हैं, हम तो मछली पालन क्यों कर रहे जी। हैं? अब उन्होंने पहले साल की जब इनकम देखी तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। सरदार जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम वरुण सिंह है। हम जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश से हैं। हमारी जो तहसील है नौगांव सादात, ग्राम नया गांव है। अपने फार्म का नाम अपना किसान फार्म है। बहुत सारे तालाब खोदे हुए हैं जी। क्या चल रहा है यहाँ पे? हमने यहाँ पे पंगेसिस मछली पाली हुई है। मछली पालन का अपना काम है। मछली पालन है। हाँ जी। तो कब शुरुआत की थी आप, कैसे विचार बना था इसका, कितने साल हो गए शुरू किए हुए? विचार तो खाली तालाब देख के मेरा बहुत पहले से ही था कि भी ये खाली है जोड़ गांव का, इसमें कुछ ना कुछ करा जाए। अच्छा। हाँ, तो पर आर्थिक मतलब पैसा नहीं था लगाने के लिए, कई चीज़ें होती हैं, मन में विचार था। फिर एक भाई मिले गांव के, बोले चलो साथ में करते हैं। मैं कहा चलो। अच्छा। हाँ जो गांव का तालाब था जी, कितना बड़ा तालाब था और कब शुरू किया था आपने? गांव का तालाब जो है कागजों में 48 बीघे है। लगभग हमने 2016 से शुरू करा है। अच्छा, तो शुरुआत में कौन सी फिश डाली थी आपने उसमें? शुरुआत में हमने पंगेसिस मछली डाली थी उसमें। अच्छा, कैसा रहा पहला साल आपका? पहला साल हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। वो पहला साल आज तक हम ढूंढ रहे हैं, वो पहला साल हमारा रिटर्न नहीं आया। अच्छा। और आशा करते हैं कि ऊपर वाला इस साल वो रिटर्न करे। अच्छा। जैसा पहला साल हमारा गया था। मतलब दाम अच्छे मिले, प्रोडक्शन अच्छी हुई, मार्केटिंग अच्छी हो पाई, क्या क्या किया? उसमें जो दिक्कत रही पहले साल में, तो एक तो टाइमली हमने मच्छी जो थी हार्वेस्ट कर दी थी अगस्त के महीने में। अच्छा। कुछ अगस्त में कर दी, कुछ जो बची कुची मछली थी हमने सितंबर में कर दी। जी। और उससे बाद हम जो हमारे पार्टनर थे उनसे सेपरेट हो गए, अलग हो गए, जो हमारे उस्ताद कह लो या पार्टनर थे। हाँ। फिर हमने अपना अकेले की जर्नी चालू करी। उसमें हम 3 पार्टनर थे शुरू में, फिर हम 2 रह गए। तो जब हमने शुरू करा तो उस साल ही अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा हमें 3 रुपए का मिल रहा था वो 10 रुपए का बच्चा हो गया। मतलब आपको कहाँ 30 रुपए की आप वो मिल रही है 10 मछली, और कहाँ आपको फिर 100 रुपए की 10 मछली मिल रही है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। डबल से 3 गुना रेट हो गए। हाँ। ऐसा क्यों हुआ? वो बंगाल बॉर्डर उस टाइम शायद बंद हो गया था, या इलेक्शन था शायद में भी उस टाइम 2016 में या कुछ हो। तो बंगाल बॉर्डर बंद होने की वजह से बच्चे के रेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब वहाँ से आता है बच्चा? हाँ जी, बंगाल से आता है जी। अच्छा, अभी आपके यहाँ फार्म पर कितने बीघे में आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं? लगभग 72 बीघे में हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। 72 बीघे में? हाँ जी। शुरुआत में आपने 48 बीघे से की थी, उसके आपके दूसरे पार्टनर भी थे? हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा प्रॉफिट कमाया? कितने हाँ। पैसे कमाए थे शुरू साल में आपने? लगभग हमने 18 लाख लगा के 6 लाख रुपए हमने लगभग 6 महीने के अंदर बना दिए थे। मतलब प्रॉफिट आ गया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और अभी जब उसके बाद में आपकी ये जो यात्रा रही, क्या क्या संघर्ष किए? आज आप एक बड़े एरिया में देख रहा हूँ, चारों तरफ वाटर बॉडी है, यहाँ बहुत सारे तालाब हैं। अगले साल हमने बच्चा डालने के लिए मार्च में बच्चे का रेट पूछा, तो बच्चे का रेट जो है 10 ग्राम की मछली वो 10 ही रुपए की पड़ रही थी। अच्छा। तो हम मतलब ये सोचने लगे कि भी पार्टनर हमसे पैसे खा रहा है। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं था उनके मतलब उसमें जी। वो पीछे से ही मार्केट जो है बहुत ऊपर चली गई थी। जी। फिर एक भी मछली का रेट डाउन आ गया, काफ़ी टाइम हमने आगे स्पेंड कर दिया। जी। आगे स्पेंड करने के बाद फिर भी हमने 3 रुपए का बच्चा लिया, वो 1000 बच्चे चढ़ रहे थे किलो पे। जी। और दूसरा हमारे साथ अनलक्की ये काम हुआ कि जो नीचे का पौंड था, हमने ऊपर जो है पौंड खुदवा दिए थे अगले साल। जी। तो उसमें हमने नीचे वाले पौंड का गंदा पानी भर दिया। ओहो। और जो सीड हमारा आया वो 12 बजे हमने मतलब एक्चुअली गर्मी हो रही थी और उसमें इतना ज़्यादा गंदा पानी हो रहा था कि काई जमी हुई थी उस पर। उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। जी। वो उस टाइम हमने छोड़ दिया। तो वो 1.5 लाख सीड छोड़ा था हमने। 1.5 लाख में मात्र हमें 25,000 सीड मिला। मतलब वो कहीं ना कहीं पानी गंदा था। हाँ। उनको एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं मिला। हाँ, गर्मी के क्योंकि जो सीड छोड़ना चाहिए वो लगभग आप 9 या 10 बजे या फिर शाम को 5 बजे के बाद जी जी जो सीड छोड़ने का टाइम है वो होना चाहिए था। पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना देखते हैं। अभी जो आप इतना कर रहे हैं, सारी लैंड आपकी अपनी है? नहीं, कुछ लीज पे भी है। अच्छा, लीज पे भी ली है। हाँ। लीज क्या चल रही है यहाँ पे? लीज 10,000
15,000 तक है। बीघा की है? हाँ जी। 1 साल का किराया? हाँ जी। अच्छा सरदार जी, ये गन्ना बेल्ट है, जी चारों तरफ गन्ना है, बीच में आपने तालाब लगाए हुए हैं। जी। घर वालों ने ऐतराज तो किया होगा, यार गन्ने वाले किसान हैं, हम तो मछली पालन क्यों कर रहे जी। हैं? अब उन्होंने पहले साल की जब इनकम देखी तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। अच्छा, मतलब बच्चे ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ, उन्हें हाँ, लगा हाँ। कि भाई करो करो हम तुम्हारे उसका। साथ हैं। हाँ जी। जी। पैसे से भी पिताजी ने सपोर्ट करा, दादाजी ने भी सपोर्ट करा। बेसिकली आप किसान हैं, जी। तो मछली पालन का कीड़ा कैसे घुसा और क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी शुरू करने से नहीं, पहले? ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। एक्चुअली 2012-13 की बात है, हमारे यहाँ पे पास में ही गांव है जाजरू, जी। वहाँ पे सराफत भाई हैं। जी। तो वो एक छोटे से पॉन्ड में उस टाइम पे फार्मिंग करते थे, मात्र लगभग 10-15 बीघे में करते थे। अच्छा। तो मुझे पता लगा कहीं से कि फला गांव में कि वहाँ पे मछली पाल रखी हैं। अच्छा। उन्हें अच्छा प्रॉफिट होया, जी। तो वो चीज़ मैंने जाके उनसे बताई। जी। तो उन्होंने फिर दूसरा पार्टनर साझी करा और उन्होंने अपना जो है लैंड इसको बढ़ा दिया। जी। तो उन्हें देख के भी अब ये हमारा तालाब खाली, मतलब हमारे गांव का जो जोड़ था वो खाली पड़ा था। हाँ। तो हमारे मन में भी आया कि किसी तरीके से हम करें। हाँ। तो सन 12 से लेकर लगभग उसे 4-5 साल लग गए। सन 16 में जाके हमारे नाम से पट्टा हुआ, फिर हमने जो है मछली पालन का काम शुरू करा। मछली पालन का शुरू से लेके लास्ट तक, जैसे प्लेन लैंड है, कोई जी। करना चाहता है, आपने कैसे शुरू की, किस तरह से होता है, पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों को बताइए। अब समय शुरू में मैं तो ये कहूँगा हमें लगभग 7-8 साल हो गए। जी। तो आप अगर पौंड का साइज रखते हो, कोई सी भी मछली पालो, तो पौंड का साइज कम से कम 20 बीघे का होना चाहिए। जी। और 1 हेक्टर मतलब प्लस होना चाहिए। 1 हेक्टर से नीचे तालाब का साइज नहीं रखो, क्योंकि हमने ये देखा अगर तालाब का साइज बड़ा है जितना, मछली की ग्रोथ उतनी ही अच्छी आएगी, क्योंकि उसको दौड़ने और भागने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो समय पहला तालाब की तैयारी है, आप तालाब जो है खोदना चालू करेंगे तो डबल स्पेयर की मतलब ढांग बनाइए, डबल स्कैपर से। मतलब चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ट्रैक्टर भी और कोई मशीनरी भी आ जाए आराम से। हाँ जी, हाँ जी। जी। और तालाब की जो है डेप्थ है लगभग 7 फीट रखो, जो बॉटम से 7 या 8 फीट, जो कि हम 6-7 फीट तक उसमें पानी भर सकें। 1-1.5 फीट हमारी जो है ज़मीन जो है मतलब डैक जो है खाली रह जाए, जो बरसात में पानी आए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। 55 कुंटल गोबर डालना है, उसमें से हाफ गोबर जो है 1 हेक्टेयर में वो आप पहले ही डाल देंगे। और जितना लगभग 27 कुंटल गोबर जो बचेगा, 27.5 कुंटल, वो 12 महीने में डिवाइड करके डालना आपको। अच्छा, गोबर क्यों डालते हैं? गोबर डालने से जो है प्लैंकटन बनते हैं, जू और फाइटोप्लैंकटन। अच्छा। हाँ जी। वो मछली के लिए क्या हेल्प करते हैं? वो मछली उनका जैसे कि अपना चाय नाश्ता करते हैं, तो वो मछली के लिए अच्छा भोजन है। उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा लगभग 70 से 80% तक होती है। कितना बड़ा बच्चा डाल रहे हैं आजकल आप? हम 10 ग्राम का सीड स्टॉक करते हैं। अच्छा। और जो IMC है उसका हम जीरा बच्चा ला के उसे फिंगरलिंग करके वो बेचते भी हैं और अपना डालते भी हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये पाइप लग रहे हैं, ये पाइप पड़े हुए हैं, ये क्या चल रहा है? अब ये ऐसा है कि हम पंगेसिस मछली करते थे, पिछले साल से हमने इसके साथ में IMC और करनी चालू करी है। अच्छा। तो IMC के लिए जो सवेर के टाइम में है 3 से लेकर 6 बजे तक जो टाइम है, उस टाइम पे ऑक्सीजन शॉर्ट होती है। अच्छा। तो ऑक्सीजन शॉर्ट होती है, उसमें हमें दवाई लगानी पड़ती थी, कई हज़ार की हमारी दवाई लग जाती थी। अच्छा। तो उसके निदान के लिए हमने ये फुहारे वाला जो है रेन गन लगाई है। हाँ, वो चल रही है पीछे, रेन गन चल रही है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा रहेगा, अगर ये जैसे पानी जितने ऊपर से गिरेगा तो उतनी ही ऑक्सीजन बनेगी। अच्छा। पानी के अंदर ऑक्सीजन अच्छी रहेगी तो आपकी मच्छी हेल्दी रहेगी और अच्छी बढ़ेगी। जी। अच्छा, गोबर डाल के आपने तालाब को तैयार कर लिया? जी, तालाब अभी तैयार नहीं हुआ। गोबर के बाद हमें अभी उसमें चूना डालना है। अच्छा। लगभग 1 हेक्टेयर में 1 कुंटल चूना हम डालेंगे उसमें। और उसमें 1-1.5 फीट पानी डाल के फिर उसमें हम पाटा लगाएंगे, जो अपन मेहड़िया बोलते हैं। हाँ, मतलब ताकि जमीन में पानी ना पिए, अच्छी तरह लेवल हो जाए। जैसे धान लगाने से पहले किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कादल काटना, उसे कादल काटने भी कई लोग कंधेड़ भी बोलते हैं। हाँ जी। तो उसे करने के बाद फिर 3-4 दिन या 10 दिन तक हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम पानी जो है एक बार फुल भर लेंगे ऊपर तक। अच्छा। क्योंकि शुरू में जो है डैक जो है ये बनी हुई है, ये काफ़ी पानी पीती हैं, पानी एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ जी। तो जब पानी एक बार हमारा भर जाए फुल, फिर उसे हम 5-6 दिन फिर छोड़ देंगे। अच्छा। पानी फिर डिप जाएगा, फिर भरेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद हमें जो भी सीड स्टॉक करना है सैनिटाइज करके, या तो हम KNO4 जिसे पिनकी कहते हैं, KMNO4, हाँ KMNO4, हाँ जी, उससे, या जो सैनिटाइजर आते हैं 80 करके, BKC 80 हो गया, उसे डाल के फिर हम उसके बाद 1 या 2 दिन बाद मछली छोड़ देते हैं। अच्छा। अब उसमें यह है कि हमें मछली कितने समय में तैयार चाहिए, उस हिसाब से हम बच्चा छोड़ेंगे।
मतलब डेंसिटी कम रखेंगे तो जल्दी तैयार होगी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप ज़्यादा मछलियाँ डाल देंगे तालाब में तो वो छोटी रह जाएगी, साइज नहीं बढ़ेगा। साइज नहीं बढ़ेगा और टाइम जो है बहुत ज़्यादा लेगी वो। जी, मतलब लालच नहीं करना है, खुले तौर पे पालनी है, तालाब में पालनी है तो आप कम डालें। हाँ जी। तो 1 एकड़ में कितनी डलती हैं? पंगेसियस मछली तो लगभग 12 से 15,000 हम डाल सकते हैं 1 एकड़ में। जी और जो IMC हमें अगर 1 किलो करनी है जी तो हम डालेंगे मात्र 4,000 बच्चे। अच्छा। 100 ग्राम के। जी, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। हाँ जी। जी और जो हमें फिंगरलिंग करके बेचनी है हाँ। तो हम उसके 2 लाख बच्चे डाल सकते हैं 1 एकड़ में। फिंगर मतलब उंगली के साइज? हाँ, उंगली के साइज की। जी और जो हमें ईयरलिंग करके इतनी बड़ी करके मछली बेचनी है जी। तो 1 एकड़ में हम डालेंगे 50,000 बच्चे। अच्छा तो जब वो फिंगरलिंग हो जाएंगे जी। तो उसमें से जो है हम 45,000 अपने बेच लो और 4,000 जो है लगभग 46 बेच लो और 4,000 जो है अपने अगले खर्चल के लिए जी रख लो। अभी आपका मॉडल क्या, आप नर्सरी भी तैयार करते हैं? हाँ जी। तो उसके लिए कहाँ से लेते हैं सीड इसका? सीड आता है बरेली जो है हैचरी है वहाँ पे, अच्छा, तो वहाँ से लेके आते हैं। वहाँ से आता हाँ। और जो पंगेसियस मछली है इसका सीड जो है हम कलकत्ता से सीधा मंगाते है। जो हैं। ये लाइन होती है, लाइन का क्या मतलब है? लोगों मेरे को खुद ही समझ में नहीं आती कि इतने लाइन की मछली, इतने लाइन की, क्या है ये? लाइन का ये है कि 1 किलो पे जितनी मछली चढ़ेंगी उसे उतनी लाइन बोला जाएगा। अच्छा, मतलब 10 चढ़ रही हैं तो कौन सी लाइन बोलेंगे तो उसको? 10 लाइन की हो गई वो। अच्छा, वो 10 लाइन बोलेंगे। और 1,000 चढ़ रही है तो 1,000 लाइन, 500 चढ़ रही है तो 500 लाइन। जी जी। मान लिया 10 लाइन की मछली आप डालते हो इसमें, जी। तो क्या रेट आती है? 10 लाइन की जो पंगेसिस मछली है लगभग 15 से 20 रुपए रेट चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा और जो दूसरी मछली है लगभग 60-70 रुपए किलो चल रही है अपने एरिया में। जी। हर एक एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं। जी। आप जो ये नर्सरी तैयार करते हैं और फिर वो सीड सेल करते हैं, जी। किन लोगों को सेल करते हैं आप? जो और दूसरे भाई हैं जो पालन करते हैं। अच्छा, जो दूसरे किसान भाई हाँ जी, हैं, हाँ जी। वो कैलकाटा नहीं जा सकते तो वो यहाँ से ले लेते हैं। कालकटा भी नहीं जाते। फिर ऐसा है कि दूसरे मतलब एक तरीके से मेरे पे जैसे मैंने सीट स्टॉक किया अपना, जी। तो उसमें IMC में मैंने रोहू, कतला, गिलास कार्प, मिलगर, सिल्वर कार्प ये सारी मछली स्टॉक करी। जी। कई बार क्या होता है कि कोई सा तालाब में कोई बच्चा लगता है, किसी में कोई बच्चा लगता है, तो जौन सा मेरे पे ज़्यादा हो गया वो सेल आउट कर लिया, जौन सा कम लगा वो बाहर से हम परचेज भी करते जी हैं। जी। अच्छा सरदार जी, इतने सारे पाइप डले हुए हैं, इतने सारा पानी की जरूरत पड़ती है, जी। तो उसके लिए क्या इंतजाम किया हुआ आपने? 2 समरसेबिल हैं अपने जी। और इमरजेंसी के लिए जनरेटर भी रख रखा है अच्छा, और सौर ऊर्जा भी लगा रखी है। हाँ, जो मैं दिन देख में रहा हूँ सोलर पैनल लगे हुए हैं आपके, हाँ जी। उससे भी चलाते हैं आप। हाँ जी। अभी आप जब फिश डालते हैं, जी। किस महीने में डालते हैं मार्च के महीने में। और उसका हार्वेस्टिंग कब होती है? हार्वेस्टिंग हम अगस्त सितंबर से करनी चालू कर देते हैं। मतलब लगभग 6 महीने 7 महीने आप रखते हैं। हाँ जी। तो कितने किलो की करके बेचते हैं आप उसे? 700-800 ग्राम से किलो 7 किलो तक की मच्छी बेचते हैं। और कौन है आपके जो बायर हैं, कहाँ सेल करते हैं? बायर हमने हमें लोकल में एक ठेकेदार बना रखे हैं, असलम भाई हैं। हाँ। वो टोटल मछली उठा लेते हैं हमारी। अच्छा, आपको कहीं नहीं जाना? हमें कहीं नहीं जाना, जो भी है हम बस आके कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे, वो अपने आप निकाल के अब हमें पैसे दे जाएंगे कि इनके इतने वजन हो गया और इतनी मछली हो गई तुम्हारी। मतलब आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं। मार्केटिंग की ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मार्केटिंग बनानी पड़े तो जूते घिस जाते हैं। जी जी। आपकी मार्केटिंग बनी हुई है, वो यहीं से आपसे तैयार माल उठा लेते हैं, जी। फिर वो जहाँ मर्जी सेल करें, उनकी मर्जी। हाँ, अच्छा पहलू ये है कि इसके जो ख़रीदार हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि आपकी मछली हमें लेनी है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ वो अपने आप करेंगे। इसमें डिमांड और गैप, मांग का जो है बहुत गैप है। पर इसमें एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि इस टाइम जो मछली के रेट हैं वो 114 चल रहे हैं जो तालाब पे हमें मिल रहे हैं। जी। पर जिस तरह आपने देखा होगा कई बार गोभी जो होती है जब आप शुरू में खाओगे तो 80 रुपये किलो है। हाँ। और वही गोभी फिर 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो भी नहीं पूछता, किसान की सड़कों पे पड़ी रहती है। जी। तो इसमें जो मछली में हम अगर प्रॉफिट चाहते हैं तो सितंबर तक हम अपनी मछली बेच लें तो हम प्रॉफिट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपसे पहले भी बताया है कि हमने शुरू साल में प्रॉफिट गेन कर लिया, उससे बाद हम उस प्रॉफिट को ही ढूंढ रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं मिला। उसमें जो हमारा मेन गलती रही कि हम उस हार्वेस्टिंग का जो टाइम था वो हम सितंबर से बैक लेके जा रहे थे, और उसमें हमारा क्या होता था, सितंबर से जाने के बाद सब किसानों की मछली तैयार है। अब सब में बड़ी दिक्कत यह है, इसमें मार्केट की दिक्कत नहीं है, माल कितना भी उठ जाएगा, 100 कुंटल, 200 कुंटल, 300 कुंटल तक हमारे यहाँ से माल उठाया है लोकल से। पर उसमें जो है रेट पिछले साल डाउन हो गए। जैसे कि पिछले साल डबल सावन पड़ गया
तो सावन के अंदर जो है मछली सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई। जी। तो 2 महीने की जो मछली तो वो एक्स्ट्रा हो गई। अब मंडीदार को ये पता है कि 2 महीने की मछली एक्स्ट्रा पड़ी है। जी। अच्छा सरदार जी, अभी आप 72 बीघे में अपनी फिश फार्मिंग कर रहे हैं जी। और कई वैरायटी की मछली आप यहाँ पाल रहे हैं। जी। पंगेसियस भी है, IMC भी है। साल भर का टर्नओवर या प्रॉफिट कितना रहा पिछले साल का आपका? टर्नओवर और प्रॉफिट की बात ऐसे है, जो पंगेसिस मछली है जो उसका खाया पिया है वो हमें सब कुछ बराबर कर जाती है, जो हमारे खर्चे हैं। अच्छा। और जो ये IMC मछली है ये हमारा प्रॉफिट की रह जाती है। जी। फिर भी पिछले साल आपने लगाया और अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वर्कर भी हैं आपके यहाँ पर, सारे खर्चे निकाल कर, फीड निकाल कर, लगभग ये मान के चलो 40 से 50 लाख हमारा जो है खर्चा आ जाता है। जी। और 70 से लेकर 90 तक हमारी मछली जो है चली जाती है। 70 से 90। हाँ जी। तो लगभग 50 लाख का आपका खर्चा आया और 40 के आसपास आपका प्रॉफिट आता है। हाँ, वो अप डाउन भी हो जाता है कई बार, इन्वायरमेंट पे, फीडिंग पे, कई चीज़ें निर्भर करती हैं, मंडी पे। जी। तो वो आपका 20-30 भी रह सकता है और 50 भी पहुँच सकता है। जी। दर्शकों, सरदार जी ने हमें अपने फिश फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और किस तरह से इन्होंने शुरू किया था और क्या उतार चढ़ाव देके ये सारी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।